हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका राजेश सर। आज मैं मैथ्स की क्लास के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर बीटेक एंड बीएससी। मैं बेसिकली क्या करवाऊँगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊँगा। और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगेंगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से कीजिएगा, ताकि मैं और अधिक से अधिक आपको क्वेश्चंस में लाप्लास का प्रैक्टिस करवा सकूं। देखिए, बीटेक बीएससी ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पार्ट फर्स्ट है। इसमें बेसिकली मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, किससे डिनोट करते हैं, इसके कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा एंड उस फॉर्मूले के प्रूफ बताऊंगा। तो वन बाय वन आते हैं। तो फर्स्ट यहाँ एराइज होता है आपके लिए कि व्हाट इज लाप्लास। तो लाप्लास क्या होता है, बेसिकली लेट एफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी। मतलब एफ टी जो होता है टी का फंक्शन होना चाहिए, डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू। टी के सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए मार्क कीजिएगा, टी के सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड हो। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिनोटेड बाय, ये आप याद रखिएगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आप एफ ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी से डिनोट करेंगे, या इसको एफ पी बोलते हैं या इसको एफ एस भी बोलते हैं। कुछ बुक्स में क्या कहते हैं कि एफ पी बोलते हैं, और कुछ बुक्स में आप एफ एस भी बोल सकते हैं। तो आपके कोर्स में जो कुछ भी हो, कॉलेज वाले जो कुछ भी, अगर आप एस से बता रहे हैं तो आप एस से क्वेश्चंस बनाइएगा, अगर पी से है तो पी से बनाइएगा, या दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग राइटर्स के बुक्स के रिप्रेजेंटेशंस अलग अलग होते हैं, दोनों का मीनिंग्स यही होता है। तो ये तो क्या, लाप्लास को इससे डिनोट कर सकते हैं। और इसका जो मेन फॉर्मूला जो होता है लाप्लास का, दिस इज, ये आपका मेन फॉर्मूला है। लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी। अब फंक्शन ऑफ पी, यहाँ चूंकि ई टू दी पावर माइनस पी टी लिखा, और यहाँ मैंने सेम फॉर्मूला, यहाँ मैंने एस टी लिखा, तो आंसर जो आएगा इसमें एस में आएगा। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी प्रूफ करेंगे ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। आप लाप्लास का कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले के थ्रू बना सकते हैं। अब देखिए, एक इसमें होता है कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी। मान लिया कि आप किसी का लाप्लास आपको निकालना है, तो मान लिया कि उसके साथ कांस्टेंट है। यहाँ जो आपका मैंने दिखाया है a1, a2, an, दिस आर द कांस्टेंट। डैट मीन्स इसकी वैल्यू -1, 2, -2, 3, -4 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जब 2-3 फंक्शन दिया और उसका लाप्लास दिया, उसका साथ में कांस्टेंट भी है, तो बेसिकली करते क्या है कि वो कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं और लाप्लास सिर्फ क्या निकालते हैं, फंक्शन ऑफ टी। वो कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं और लाप्लास सिर्फ फंक्शन ऑफ टी का निकालेंगे। दिस इज द लीनियरिटी प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। अब इसी में क्या है, कुछ फॉर्मूलेज हैं कि लाप्लास ऑफ वन का लाप्लास क्या होता है, 1/p, वेयर p इज ग्रेटर देन 0। लाप्लास ऑफ t टू दी पावर n का दो फॉर्मूला होता है। एक तो होता है लाप्लास ऑफ t टू दी पावर n का फैक्टोरियल n अपॉन p n प्लस 1, वेयर n इज 0, 1, 2। और सेकंड जो होता है लाप्लास t टू दी पावर n, एक गामा फंक्शन है, गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन p n प्लस 1, वेयर n इज ग्रेटर देन -1 होता है। लैप्लास ऑफ ई टी का लाप्लास होता है 1/p माइनस ए। जैसे यहाँ लैप्लास ऑफ ई टू दी पावर ए टी है, अगर मैं इसी को कर दूँ लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर -at, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/p प्लस ए। अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो इस पॉइंट पे माइनस होगा, और इस पॉइंट पे अगर माइनस है तो इस पॉइंट पे आपका प्लस होगा। उसी प्रकार साइन ए टी का लाप्लास क्या होता है, a/p² प्लस a²। इसका मतलब आप कैसे यूज कीजिएगा कि अगर आपके पास साइन 2t का लाप्लास निकालना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/p² प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब 4 कर दीजिए। उसी प्रकार cos ए टी का लाप्लास क्या होता है, p/p² प्लस a²। इसमें अगर आप cos 2t का लाप्लास निकालना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, p/p², तो हो जाएगा p/p² प्लस 2²। और है साइन h a t, मतलब इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन।
ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब अगर a मैंने दे दिया साइन h2t, इसका लाप्लास हो जाएगा आपका 2 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एंड लाप्लास ऑफ अगर मैं कॉस h3t का निकाल देता हूँ, दिस इज द हाइपरबोलिक फंक्शन, इसका फॉर्मूला a हो जाएगा दैट इज p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। अब क्या करते हैं, ये फॉर्मूला आया कैसे, इसके मैं प्रूफ करवा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्या इसके प्रूफ भी आ सकते हैं, तो मैं इसके प्रूफ करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था आपका, लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। अब इसका प्रूफ देखिए, तो आप लाप्लास का बेसिक्स फॉर्मूला लगा लीजिए कि लाप्लास ऑफ एफ टी का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने अभी बताया है, देख लीजिए फॉर्मूला एक बार, 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ टी होता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। तो आप कंपेयर कीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ एफ टी है, डैट मीन्स एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, 0 से इन्फिनिटी एफ टी के प्लेस पे आप 1 रख दिया, तो सिर्फ क्या बच गया, ई टू दी पावर माइनस पी टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है, ई टू दी पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, इंटीग्रेशन में मालूम है, ई का इंटीग्रेशन ई होता है और टी का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, इसमें लिमिट रख देते हैं। तो लिमिट रखने के लिए मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। ई टू दी पावर पी टी नीचे कर देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ ई टू दी पावर इन्फिनिटी रखा, टी की प्लेस पे इन्फिनिटी रखा, तो टी की प्लेस पे यहाँ अगर आप टी की प्लेस पे यहाँ इन्फिनिटी रखा, तो ई टू दी पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी 0 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह पर 0, तो ई टू दी पावर 0 1, तो दिस इज 1 अपॉन माइनस पी, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 1 बाई पी कंप्लीट। अब और भी प्रूफ्स करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या था, सेकंड प्रूफ देख लेते हैं। सेकंड था लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर एन का निकालना। इसका था आपका फैक्टोरियल एन अपॉन पी एन प्लस 1। तो और सेकंड क्या था आपका, गामा ऑफ एन प्लस 1 अपॉन पी एन प्लस 1। तो प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले तो एफ टी इक्वल टू क्या है, टी टू दी पावर एन, और जो मैंने ये फॉर्मूला बताया है दिस, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 0 टू इन्फिनिटी टी टू दी पावर एन, दिस इज ई टू दी पावर माइनस पी टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन करना है, तो एक काम करते हैं, इसको पी टी को कुछ मान लेते हैं, मान लिया पी टी को मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। तो पी टी को y मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी डी टी इक्वल टू डी वाई, और यहाँ लिमिट पूछ कीजिएगा t की y, तो y भी 0 आएगा, और t की इन्फिनिटी तो y भी इन्फिनिटी आएगा। तो एज सच लिमिट पे तो कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है, लिमिट तो आपका वही रहेगा 0 टू इन्फिनिटी। अब क्या करते हैं, t की प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका y अपॉन p टू दी पावर n, और e टू दी पावर pt को क्या माने y, और dt इक्वल टू क्या हो जाएगा dy अपॉन p। तो ये जो p टू दी पावर n है और यहाँ p टू दी पावर 1 है, तो ये तो बाहर हो जाएगा p टू दी पावर n प्लस 1। देखिए कुछ ऐसा कुछ लाना है, हाँ आ रहा है, 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा y टू दी पावर n e टू दी पावर माइनस y dy। अब देखिए p n प्लस 1, इसको इंटीग्रेशन करना है,
तो क्या कर सकते हैं, y का पावर क्या कर लेते हैं, 1 ऐड करते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और e टू द पावर माइनस y dy। तो दिस इज 1 अपॉन पी एन प्लस 1, और a आपका हो गया गामा फंक्शन का डायरेक्ट हो जाएगा, दिस इज गामा ऑफ n प्लस 1। ये M1 चैप्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बीटा गामा फंक्शंस में है, तो उससे हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका प्रूफ। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, सेकंड पार्ट मतलब ये तो कर प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो ये आपको फॉर्मूला मालूम ही है कि गामा ऑफ n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ n। तो डायरेक्ट सेकंड वाला भी आपका प्रूफ हो जाएगा। थर्ड प्रूफ कौन सा था, एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूला आपके पास थर्ड था t टू द पावर, तो हो गया। फोर्थ है e टू द पावर 80, तो e टू द पावर 80 दिस इज फोर्थ था। लाप्लास ऑफ e टू द पावर 80 का लाप्लास क्या होता है, 1 अपॉन p माइनस a। तो फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, लाप्लास ऑफ ft क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस pt ft dt, that is 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस pt, और ft की वैल्यू क्या है, e टू द पावर 80 dt। अब मालूम है आपको इसमें बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, e टू द पावर माइनस pt प्लस 80 dt। तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस, अब इसमें क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस t कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा p माइनस a t dt। अब इसका आपको पता है क्या हो जाएगा आपका, e टू द पावर माइनस p माइनस a t अपॉन p माइनस a। अब लिमिट रख देते हैं 0 टू इन्फिनिटी, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि लिमिट जो रखना है आपको ए टी के प्लेस पे रखना है। तो ये तो 0 हो गया, और ये 0 हो गया आपका 1, दिस इज आंसर p माइनस a। तो ये भी प्रूफ मैंने आपको करवा दिया। और भी देखते हैं नेक्स्ट प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट था फोर्थ तक हो गया, फिफ्थ साइन 80 का लाप्लास था, क्या था, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगेन वही फॉर्मूला लगाते हैं, एफ टी का क्या हो जाएगा आपका, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। तो यहाँ रखते हैं एफ टी की प्लेस पे साइन 80 e टू द पावर माइनस पी टी, और एफ टी हो जाएगा आपके पास साइन 80 डी टी, 0 टू इन्फिनिटी। तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला यहाँ आपको बताया था फूरियर सीरीज में, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट में ए की जगह पर क्या है, p है, तो माइनस पी साइन बी टी, बी की जगह पर क्या है, a है, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन 80 माइनस बी की प्लेस पे a है, तो a हो जाएगा, और यहाँ कॉस 80। एक बार मैं और लिख देता हूँ यहाँ पर आपका a मतलब यहाँ क्या बता रहा है, माइनस p, और b का मीनिंग्स जो है यहाँ नहीं, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, b का मतलब है आपका a। अब इस पर क्या करते हैं, आप लिमिट पुट कर देते हैं,
तो 1/p² प्लस a² तो बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को लिमिट जो पुट करना है t की प्लेस पे लिमिट पुट करना है। तो e⁻, यहाँ इन्फिनिटी 1/∞ है तो 0 हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर पुट करने का ज़रूरत ही नहीं है, माइनस e⁻0 1, तो ये तो 1 हो गया, ब्रैकेट के अंदर पुट करते हैं तो sin 0 0, तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ cos 0 1 हो जाएगा, मतलब दिस इज -a। अब माइनस माइनस प्लस है तो ये बाहर आ गया, p² प्लस a², दिस इज प्रूफ। cos 80 भी देख लेते हैं कि cos 80, अगर आप बोलिए तो cos 80 का मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, सिंपल सी तरीका है। तो cos 80 को अपने को क्या लाना था आंसर, अगर मैं इसकी बात करूँ तो cos 80 में आ जाएगा आपका, यहाँ था फॉर्मूला 6, cos 80 यहाँ हो जाएगा p, तो यहाँ आपको क्या लाना है cos 80 प्रूफ करना है, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा, ये मैं कर देता हूँ, रफ करके ही कर देता हूँ, ये आपका हो जाएगा दिस इज, ये हो जाएगा आपका cos 80, दिस इज cos 80, तो ये तो सेम हो जाएगा, ये आपका माइनस, ये हो जाएगा cos, और ये हो जाएगा प्लस साइन। आप ये फॉर्मूले के लिए आप मेरे फूरियर सीरीज का लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने ऑलरेडी फॉर्मूले राइट डाउन करवा रखा है। अब लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट किया तो इन्फिनिटी तो 1/∞ ये 0 हो गया, ये पूरा 0 ही हो गया, तो दिक्कत ही नहीं है। 0 पुट किया तो ये तो 0 1 हो गया, लेकिन यहाँ 0 पुट करेंगे तो अब जो होगा ये चीज़ नहीं होगा, अब 0 पुट किया यहाँ तो cos 0 1 होगा, यहाँ हो जाएगा -p, और इस बार a 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस p, मतलब a आ गया आपका प्रूफ। तो ये आपके 6 क्वेश्चंस भी हो गए। आपके पास 7th फॉर्मूला क्या था, लाप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक, ये था आपका p/p² माइनस a², दिस इज। अब इसका करते हैं यूज, तो लाप्लास ऑफ ft का क्या हो जाता है आपका फॉर्मूला, दिस इज 0 से इन्फिनिटी e⁻−pt ft dt। अब दिस इज लाप्लास ऑफ ft cos hat, तो दिस इज 0 टू इन्फिनिटी e⁻−pt, ft क्या है यहाँ आपके पास cos hat dt। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, हाइपरबोलिक का आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा तब जाके होगा। क्या फॉर्मूला होगा, e⁻at प्लस e⁻−at/2 dt, ये फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक का। अब एक काम करते हैं, ये 1/2 तो खैर बाहर हो जाएगा, अब इसको अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा e⁻, ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा तो माइनस t कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा p-a, और प्लस e⁻, इसका इससे किया तो ये हो गया, अब इसका किससे करेंगे, इससे करना है आपको, तो यहाँ भी माइनस t कॉमन निकल जाएगा तो p+a dt हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻−t p-a, और यहाँ हो जाएगा -p-a, बताया था कि t के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, अब प्लस e⁻−t p+a, और यहाँ हो जाएगा t के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो -p+a, 0 टू इन्फिनिटी। अब क्या करते हैं, यहाँ लिमिट रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2, और लिमिट रखने से काम कर देते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, और p-1 एलसीएम लेके वो भी कॉमन निकाल लेते हैं, या डायरेक्ट लिमिट भी पहले रख देते हैं तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो e टू t का पावर इन्फिनिटी रखते हैं,
तो यहाँ तो e टू द माइनस 1 बाई इन्फिनिटी 0, यहाँ भी 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो इन्फिनिटी जब दोनों में रखते हैं तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 रखने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब देखिए, अब लोअर लिमिट अगर रखते हैं तो t का पावर 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस e माइनस a, और इसमें रखेंगे तो प्लस 1 अपॉन माइनस e प्लस a हो गया। अब क्या है, माइनस निकाल के करेंगे तो ये तो प्लस ही हो जाएगा, ये तो गया। एलसीएम ले लिया तो नीचे हो गया पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपका, ये ब्रैकेट्स में है, ये हो जाएगा आपका p प्लस ए प्लस p माइनस ए, a से a गया और 2p है तो 2p से 2p गया, तो यहाँ बच जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपके प्रूफ करा दिया मैंने, हाइपरबोलिक्स का भी एक क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब एक बचा हुआ है तो एक भी मैं करवा ही देता हूँ। देखिए, एक तो खैर आप खुद ही कर लीजिएगा, उसमें करवाने की ज़रूरत नहीं है। क्या है यहाँ, साइन हाइपरबोलिक्स, ये हो जाएगा ए हो जाएगा, तो फॉर्मूला में सिर्फ फ़र्क यहाँ साइन है, फॉर्मूला में क्या फ़र्क क्या पड़ेगा, दिस इज आल्सो साइन। फॉर्मूला में जो हाइपरबोलिक में है ना, सिर्फ बचेगा कि यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए माइनस हो जाएगा, इसके कारण से ए माइनस हो जाएगा, ए माइनस, बाकी तो सब वैसे ही चलना है। यहाँ भी ए माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ए माइनस हो जाएगा। अब सिर्फ चेंजिंग क्या हो जाएगा, इस वाले पोर्शन पे चेंजिंग हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट चेंजिंग करके बता देता हूँ। 1/2 ये हो जाएगा आपका p प्लस ए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस p प्लस ए, और नीचे तो p स्क्वायर ए स्क्वायर है, यहाँ p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a है तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर जो बच गया a अपॉन पी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये मैंने आपके सारे फॉर्मूलेज आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में लैप्लास के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर से करें कैसा है। और आपके तरफ से अगर हायर मैथमेटिक्स में कुछ डिमांड है कि सर ए पार्ट का आप करवा दें, तो आप कमेंट में ज़रूर से लिखें, मैं वो पार्ट का आपको पहले करवा दूंगा। थैंक यू।